उद्धारकर्ता कालिदास, जो लगभग 4-5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में भारत में संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक है, के प्रारंभिक जीवन के बारे में कई कहानियां हैं जिसमें उन्हें मूर्ख के रूप में दर्शाया गया है। मुझे नहीं पता वह मूर्ख थे या नहीं, लेकिन वह मेरे लिए एक बड़े रक्षक साबित हुए। चूंकि कालिदास के बारे में कहानियां लोककथाएं हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि कालिदास कितने थे और किसने क्या किया। उनमें से एक थे उज्जैन के राजा भोज के दरबार में। यह मेरे लिए वैसे भी मायने नहीं रखता था क्योंकि मैंने कहानियों से लाभ उठाया, जिसने मेरे जीवन के सोचने के तरीके को बदल दिया। डॉक्टर पीसी ने कहा, जो एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा स्थापित दक्षिण के एक अग्रणी प्रबंधन स्कूल में निदेशक थे, जो अपने दोस्त प्रो नरेंद्र से अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाओं को साझा कर रहे थे। अप्रैल 2005 में मुझे एक भयंकर अनुभव हुआ। मैंने पूरी तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया था। मेरा अधिकांश डेटा मेरे लैपटॉप में था। संस्थान से संबंधित काम के अतिरिक्त मेरे पास 2 प्रमुख परामर्श परियोजनाएं चल रही थीं, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य सरकार की बीमार चीनी मिलों के साथ। अधिकांश डेटा संग्रह का काम कर लिया गया था और मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था। राज्य के मंत्री को चीनी मिल के बारे में बयान देना था। रिपोर्ट को जल्दी भेजने के लिए अनुस्मारक रिमाइंडर्स आ रहे थे। स्पाइस बोर्ड की रिपोर्ट भी लगभग तैयार थी और मैं उसे भी जल्दी पूरा करना चाहता था, क्योंकि अगले महीने में बेटी की शादी के लिए मुझे घर जाना था, लगभग 2500 किलोमीटर दूर। शेड्यूल बहुत टाइट था, संस्थान में भी, निर्माण कार्य और संकाय साक्षात्कार के साथ। क्योंकि हम जुलाई में पीजीपी में तीसरा खंड सेक्शन बढ़ा रहे थे, जबकि बस एक महीना पहले ही 2 खंडों वाला पहला पीजीपी बैच पास होकर निकला था। सब कुछ महत्वपूर्ण और फौरन करने वाला हो गया था। मुझे अप्रैल की 22 तारीख को वायनाड में दीक्षांत समारोह के लिए निमंत्रण मिला था। हमारे यहाँ आयुध कारखानों के अधिकारियों के पहले प्रायोजित कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम पार्टी थी। मैंने डिनर लिया और रात 1 बजे कोट्टायम के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन पर मैंने अपना दीक्षांत भाषण तैयार करने के लिए लैपटॉप पर काम किया और फिर सो गया। मुझे खुशी थी कि कोच में मेरे सामने वाली बर्थ में राज्य के वित्त मंत्री भी यात्रा कर रहे थे, जिनके पास निगरानी के लिए सुरक्षा गार्ड थे। अचानक मैंने कुछ शोर सुना और जाग गया और पाया कि मेरा लैपटॉप गायब था। मैं बुरी तरह डर गया। मैं रिपोर्ट कैसे समाप्त करूंगा जो मैंने 6 महीने से अधिक डेटा एकत्र करके लिखी थी, और बेटी के विवाह में कैसे जाऊंगा। मैं पहले से ही पीजीपी बैच के आकार में वृद्धि से संबंधित प्रशासनिक मामले में कर्मचारियों, फैकल्टी के काम के बोझ में वृद्धि के कारण उनके प्रकोप का सामना कर रहा था, और अब ये आफत। कोचीन स्टेशन पर एफआईआर होने का इंतजार करते हुए और वायनाड प्रबंधन स्कूल जाते हुए रास्ते भर इस चुनौती का सामना करने में विचार करता रहा। रात को मुझे कालिदास की एक कहानी याद आई जिसे मेरे एक बैचमेट ने सुनाया था जो उज्जैन से था। एक बार राजा भोज ने कालिदास को उनके काम के लिए पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया। कालिदास अपने एक बचपन के करीबी दोस्त के साथ शिप्रा नदी पार कर रहे थे। बात करते हुए कालिदास ने देखा कि उसका दोस्त थोड़ा अन्यमनस्क है। कालिदास ने पूछा, क्या बात है? दोस्त ने कालिदास को चकमा देने की कोशिश की। बार बार पूछने पर मित्र ने कालिदास से कहा, मुझे आप पर बहुत क्रोध आ रहा है। कालिदास ने पूछा, क्यों? उनके दोस्त ने जवाब दिया, अगर आप दावेदार नहीं होते तो मुझे यह पुरस्कार मिला होता। यह सुनकर कालिदास ने अपना काम शिप्रा नदी में फेंक दिया। दोस्त दंग रह गया और रो पड़ा, कालिदास तुमने यह क्या किया? कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम मेरी रचना थी। मैं फिर से ऐसा ही कुछ बना सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे आप जैसा बचपन का दोस्त मिल सकता है? चाहे कहानी सच थी या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे नई ऊर्जा से भर दिया। आखिरकार मैंने रिपोर्ट के लिए सभी डेटाबेस स्वयं विकसित किए थे। उत्साह से भरकर मैं अपने स्थान कालीकट लौट आया और फिर से रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया।
कुछ डाटा यहाँ मुद्रित रूप में, कुछ वहाँ एक पोर्टेबल फ्लॉपी ड्राइव पर, कुछ घर के डेस्कटॉप पर, कुछ ऑफिस के डेस्कटॉप पर, कुछ लैपटॉप पर बिखरे हुए मिल गए। दान प्रदान किए ईमेलों ने कई लीड और डेटा सेट दिए। शेष सूचनाएं उन अधिकारियों से मिल गई जिनसे मैं मिला था और साक्षात्कार किया था। 3 सप्ताह के समय में ही मैं रिपोर्ट को समाप्त कर संपादित किया और चौथे सप्ताह में छपवा कर अपनी बेटी की शादी के लिए रवाना हो गया। कालिदास, जिन्हें यदा कदा अनजाने में मूर्ख का खिताब दे दिया जाता है, तब से मेरे जीवन का एक प्रमुख चरित्र, एक आदर्श बन गए हैं। अब मैं मेरे काम के खोने के भय से मुक्त हूँ, जो अक्सर वृद्धावस्था बढ़ने के साथ होता है, खासतौर से सेवानिवृत्ति के बाद का खानाबदोश जीवन यापन करने पर। कोई मुझे मूर्ख कहे तो भी बुरा नहीं लगता है। लेख नवे मित्र जो हमेशा मेरी विकट स्थितियों में मदद करते रहते हैं, चाहे संस्थागत हितों के संघर्षों हो, उनको मैं खोना नहीं चाहता। रिटायरमेंट के बाद अपने सभी कामों और अनुभवों के टुकड़ों को फिर से प्राप्त कर साहित्य की रचना करना भी कालिदास की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। डॉक्टर पीसी ने कहा।